देर में पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। ब्रह्मोस मिसाइलों की थीम पर पूरे शहर को सजाया गया। पटना में लगाए गए ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के दौरे पर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ब्रह्मोस मिसाइल के कटआउट्स लगाए गए हैं और पूरे शहर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए और उन्होंने साफ तौर पर पीओके को लेकर भी चेतावनी दी। पीएम मोदी का भव्य रोड शो होना है एयरपोर्ट से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक। आपको बता दें इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी के रोड शो में तैयारियां कैसी की गई हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें आपको यहां पर नजर आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जो जश्न है वो देश के कोने कोने में इस समय मनाया जा रहा है। बिहार में भी पीएम मोदी का स्वागत बिहार की भूमि पर किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर चारों तरफ जो बिहार की ये सड़कें हैं वो सीधे तौर पर वो इस जीत की गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। कैसे भारत ने आतंकियों को उनके घर में घुसकर ढेर किया और इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया गया है, जिसकी ये एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूरा पटना इसी तरीके से लगातार इस समय पटा पड़ा हुआ है। जहां प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के बोर्ड्स यहां लगाए गए हैं। भारत ने अपना दमखम जिस तरीके से दिखाया है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला जितनी मजबूती से लिया है उसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है, जिसकी एक झलक आपको हम यहां दिखा रहे हैं। नेहरू रोड ये बताई जा रही है जहां पर ये ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई हैं। इसी तरीके से जगह जगह पर ऐसे ही जो मिसाइलें हैं वो लगाई गई हैं, एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में लगाई गई हैं, दिखाई गई हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला यहां पाकिस्तान से लिया। पाकिस्तान में जितने आतंकी अड्डे थे उनको ध्वस्त किया गया। तो बिहार का दौरा चुनावी रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने बिहार की भूमि से ही ये संदेश दिया था कि आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है और मिट्टी में आतंकियों को किस तरीके से मिलाया गया ऑपरेशन सिंदूर उसकी बानगी है और उसी के लिए बिहार वासी इस समय धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री का नजर आ रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाल को बड़ी सौगात, पटना को देंगे तोहफा। कानपुर में इंतजार हो रहा है जहां पर कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है और जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पोस्टर पीएम मोदी के लगाए गए हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी का रोड शो होगा। पटना की सड़क पर देखा जाएगा कैसे भव्य तरीके से रोड शो वो निकलेगा। हर कोई बेताब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए और इसी के चलते आपको बता दें अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं जहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, बड़ी सौगात दे रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है और देश भर में भी आप देखिए अलग अलग राज्यों में ये बताया जा रहा है। आज सुबह सिक्किम में भी पीएम मोदी पहुंचे थे, वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा का गुणगान किया गया था। ये बताया गया था कि भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के बाद ये दिखता है, ये दिख चुका है पूरी दुनिया को कि कितनी सफलतापूर्वक इस मिशन को पूरा किया गया। इसी खबर पर हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई है। सृष्टि, आपकी पीछे कुछ लोग भी दिख रहे हैं जिनके हाथों में पोस्टर है, ऑपरेशन सिंदूर भी लिखा हुआ है, उनसे भी बात करिए और ये भी बताइए कि अब से कितनी देर बाद पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा। बिल्कुल प्रियंका, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पटना और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का सबसे पहले वो उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से लोग यहां उत्साहित नजर आ रहे हैं उनसे ही एक बार हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि साफ यहां पर ये पोस्टर लेकर लोग घूम रहे हैं कि हमें गर्व है अपने वीर जवानों पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीधे तौर पर लोगों से बात करते हैं। सर, आप लोग बताइएगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके की सफलता भारत ने हासिल की, पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही कहा था कि हम आतंक को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर क्या? ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतीय सेना के गर्व की बात है। पाकिस्तान को गर्दा उड़ा दिए हैं, वो डर के गिड़गिड़ाने लगे दूसरे के हमको कंप्रोमाइज करवा दीजिए, हमको कंप्रोमाइज करवा दीजिए। हम अपने देश के जवानों पर गर्व करते हैं, इसलिए आज
वो जीत पर पाटलिपुत्र की धरती पर आ रहे हैं। इसलिए हम लोग स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लाइन में लगे हुए हैं। उनके स्वागत पर हजारों की संख्या में लाइन में लगे हैं। प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? उनका स्वागत भी हो रहा है। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं और ये बड़े ही गर्व का समय हम लोगों के लिए है कि भारत में इस तरह के प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है। कई सदियों बाद मिला है, जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम किया है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब करने का काम किया है, आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री की खोज थी भारत को, और हम लोगों को नरेंद्र मोदी के रूप में हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन विधवाओं का मान सम्मान रखा है, उन भारतवासियों का मान रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी की सफलताओं के लिए। बिल्कुल धन्यवाद यहाँ की जनता दे रही है। पीएम ने यहीं से शुरुआत की थी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद कहा था कि आतंक को मिटाना होगा। एक हद तक कामयाबी मिली है, क्या कहें? बिल्कुल सही आपने बोला। आज ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आज इसी बिहार की धरती से उन्होंने आगाज किया था, और आज वो सफल ऑपरेशन के बाद वो पहली बार आज बिहार की धरती पर ही आ रहा है। निश्चित है यहाँ से उन्होंने जो आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का जो यहाँ से उद्बोधन करके गया था, प्रण करके दिए थे, वो आप सभी लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट पूरे बिहार नहीं पूरे देश की जनता देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो आतंकवादी को धूल चटाकर मिट्टी में मिलाने का काम किया, और पाकिस्तान को चेतावनी भी दिया कि आतंकवादी से अगर आप समझौता करते हैं तो पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उससे नामो निशान पाकिस्तान के नक्शे से भी मिट जाएगा, क्योंकि खून पानी एक साथ नहीं रहेगा। और आप जो ये आतंकवाद का मैसेज दे रहे हैं, पहले इसको बंद कीजिए, फिर नहीं तो आने वाले, अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, इससे भी भयंकर दृश्य आपको मिलेगा देखने को।